दोस्तों आज हम सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अभी जब भी हमें इंट्राडे के लिए अगले दिन के लिए सप्लाई और डिमांड जोन लगवाने हैं तो हमें चार्ट में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट प्राइस एक्शन जो रहती है दोस्तों, 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, वहां पे जो प्राइस एक्शन बनी हो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक जोन एस्टेब्लिश किया, वो आगे तक यहाँ तक लिया, और एक जोन हमें यहाँ पे मिल रहा है कि जहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया है। अभी आप बोलोगे आपने यहाँ से क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया था। अपने को पहला बॉटम और टॉप आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम सप्लाई और डिमांड जोन वहाँ पे लगवाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस नीचे आ रही थी, प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया, प्राइस ने ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट करके ऊपर के दिशा में गया। अभी याद रखना, ये जो जोन हमें दिखने को मिलते हैं ना, ये काम करते हैं अभी भी, खाली 1-2 दिन पुराने नहीं दोस्तों। कभी मेजर जोन रहा तो वो आपको बहुत बार आगे 10-12 दिन बाद भी प्राइस कभी वहां पर आई तो वहां पे एक रिस्पांस मिलता हुआ हमें दिखता है। तो आगे की तरफ हम गए दोस्तों, तो आगे भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस आगे गई, और यहाँ पे हम एक जोन देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइस ने वहां पे एक सपोर्ट लिया है, प्राइस वहां से आगे की तरफ चली गई। तो इस प्रकार जब हम ये जोन आइडेंटिफाई करते हैं तो प्राइस में अभी आगे आपको दिखाता हूँ कि प्राइस उस पे किस प्रकार रिएक्ट करती है। अभी एक बात पहले समझ लो, जब प्राइस नीचे से वहां पे अप्रोच करती है तो यहाँ पे कभी सेलर है, तो सेलर कभी स्ट्रांग है दोस्तों, तो सेलर प्राइस को ऊपर की दिशा में जाने नहीं देंगे, प्राइस को यहाँ से ही रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे। और प्राइस कभी ऊपर से नीचे इसी जोन में आती है तो यहाँ पे कौन बैठने वाला है? बायर बैठने वाले, और वो प्राइस को रिवर्सल करने की कोशिश करने वाले। अभी आप बोलोगे कि एक ही लेवल है, एक ही लेवल पे बायर और सेलर दोनों कैसे क्या एक्टिवेट हो सकते हैं दोस्तों। प्राइस लेवल को कहाँ से अप्रोच कर रही है उस हिसाब से बायर और सेलर की पोजीशन यहाँ पे हमें बनती हुई दिखती है। ये कभी भी ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में हम फर्स्ट फ्लोर पे, तो हमारे लिए जो छत है वो हमारे लिए रजिस्टर है, यानी छत के ऊपर तो हम जा नहीं सकते, पर कभी हम सेकंड फ्लोर पे गए तो सेकंड फ्लोर पे हम कहाँ पे खड़े? जो फर्स्ट फ्लोर के लिए छत है दोस्तों, वो सेकंड फ्लोर वाले के लिए क्या है? सपोर्ट का काम करती है। यानी फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए छत रजिस्टर का काम करती है, पर आप सेकंड फ्लोर पे आ गए तो वही छत सेकंड फ्लोर वालों के लिए सपोर्ट का काम करती है। इसी प्रकार नीचे से ऊपर गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे, प्राइस ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट फेस करने वाली है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो लेवल इस प्रकार काम करते हैं। हमने बोल दिया ये रजिस्टर है तो यहाँ से हर टाइम सेल ऑफ नहीं आएगा, नहीं तो फिर ये रजिस्टर है तो ये तो ब्रेक होना ही नहीं चाहिए, बार बार वहां से सेल ऑफ आना चाहिए, पर प्राइस वहां से ब्रेक करके ऊपर की दिशा में चली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस ने यहाँ पे एक बार रजिस्टर लिया, 2 बार यहाँ पे रजिस्टर लिया, 3 बार यहाँ पे गया, चौथी बार ब्रेक करके ऊपर के साइड में चली गई। यही एग्जांपल है दोस्तों। अभी और एक टॉप पे हम एक जोन हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की दिशा में नहीं गई, तो हमें एक जोन वहां पे भी निकाल लेना है। तो हमारे पास दोस्तों, अभी इसको थोड़ा मिनिमाइज किया तो हमारे पास है ना 4 जोन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुके। तो अब ये तो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। क्यों है? क्योंकि ये बॉटम में है और ये टॉप पे है। अभी ये बीच के जो जोन है उसे प्राइस कहाँ से अप्रोच करती है उस हिसाब से प्राइस रिएक्ट करने वाली। अभी मैं आपको आगे चार्ट पे दिखाता हूँ, इसलिए हमें पीछे जाके लेवल आइडेंटिफाई करना सीखना है दोस्तों। अभी जैसे हम आगे की तरफ आए तो यही जोन हम अपने को आगे एक्सटेंड करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। आपने भी देखा कि मैंने चार्ट आगे दिखाया नहीं था, आप यही जोन पे हमने एक लेवल आइडेंटिफाई की थी, पर प्राइस जब टॉप से नीचे की तरफ आई तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके प्राइस उसके नीचे जाने की कोशिश की पर जा ना सकी, और प्राइस उसी रेंज में साइडवेज हो चुकी। प्राइस ने एक बार ब्रेक किया, प्राइस लेवल रिटेस्ट करने के लिए फिर से वहां पे आ गए और प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ गए। देखा दोस्तों, एक जोन हमने एस्टेब्लिश किया था, वो किस प्रकार काम करता है, अब उसे समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था प्राइस कहाँ से अप्रोच करती है उस हिसाब से वहां पे बायर या सेलर एक्टिवेट होते हैं।
अभी प्राइस ने ऊपर की दिशा से अप्रोच किया पहली बार, तो वहां पे बायर एक्टिवेट हुए और बाउंस बैक आ गया, पर बायर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं थे। बायर कभी स्ट्रांग रहते थे तो ये ऊपर की साइड में अगले रजिस्टेंस के पास जानी चाहिए था, पर गई क्या? नहीं गई। प्राइस नीचे आ गई, पर बायर एक्टिवेट थे, इसीलिए प्राइस ने वही कुछ टाइम सस्टेन किया, पर सेलर जैसे एक्टिवेट हुए तो प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे हमें आती हुई दिखी। यानी जब तक प्राइस ऊपर थी तो बायर थे, जब एक मेजर लेवल के नीचे प्राइस चली गई तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए। लेवल सेम ही है दोस्तों, पर आप प्राइस को कहां से अप्रोच कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं मैं, हमने ये लेवल कैसे आइडेंटिफाई की थी कि यहाँ पे प्राइस ने कम से कम 3 से 4 बार रजिस्टर लिया। अभी आपको ये कंसेप्ट और डिटेल जाननी तो ऑलरेडी ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और आपके सपोर्ट और रजिस्टर क्यों फेल हो जाते हैं, वो वीडियो जाके आप देख लो दोस्तों, इन डिटेल उसमें समझाया है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें प्राइस मूवमेंट करती हुई दिख रही है। अभी यही लेवल को कभी हमने थोड़ा मिनिमाइज करते जिससे आपको पूरा चार्ट दिखाई देगा। यही लेवल को कभी हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया दोस्तों, तो आप देख सकते कि वही लेवल पे प्राइस आई, वहां पे ही सस्टेन की और उसी साइड में अभी साइडवेज हो चुकी। यानी एक लेवल पे मार्केट किस प्रकार रिएक्ट करता है। हमने पीछे लेवल लगाए थे सब, आगे जाके हमने देखा उस लेवल पे प्राइस ने किस प्रकार परफॉर्मेंस किया। इसी प्रकार आपको चार्ट को देखना है दोस्तों और पीछे जाके लेवल लगाने, और जब मार्केट चालू होता है तो उस लेवल पे किस प्रकार प्राइस रिएक्शन करनी वो देखना है। ट्रेड नहीं लेने को बोल रहा हूं मैं, देखना है। आपके लेवल इसी प्रकार कभी काम करने लग जाएंगे तो आपका ट्रेड में कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। तो पहले प्राइस एक्शन को सीखना सबसे जरूरी है। अभी ये जो लेवल है दोस्तों नीचे वाली, ये भी हमने एक्सटेंड कर ली, ऊपर वाली भी हमने सामने की तरफ खींच ली, ये भी थोड़ी हमने यहाँ पे खींच ली। तो हमारे पास अगले दिन के लिए अभी लेवल बन चुके हैं। कितना इजी हो गया है मुझे अभी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। कभी मार्केट ये लेवल के ऊपर है तो मैं बाइंग करने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ये लेवल का नीचे का स्टॉप लॉस में लगाने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। ये कभी ब्रीच होता है तो ये मेरा सेकंड टारगेट है। अभी सेलिंग आनी होगी, प्राइस नीचे आ गई, रिटेस्ट की यहाँ पे जैसे की है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट सेलिंग का क्या होने वाला, ये होने वाला। अभी अगला टारगेट निकालने के लिए हमें और पीछे जाके लेवल चेक करने होंगे। कभी आपको इसी प्रकार का नॉलेज कभी पसंद आता होगा ना दोस्तों, तो कमेंट और लाइक कीजिए कि मुझे भी पता चलेगा, तो मैं आपके लिए इन डिटेल इस कंसेप्ट पे वीडियो भी बनाऊंगा। कभी आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता होगा तो मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।